नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। मुसलमानों के चहल्लुम मनाने का 1400 साल से ज्यादा पुराना है इतिहास। इसकी सच्चाई वाकई आपको रुला देगी। इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन मनाया जाता है चहल्लुम को। बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन व उनके 71 अनुयायियों की हुई थी शहादत। करबला के मैदान में हुई शहादत के 40वें दिन को चहल्लुम कहते हैं। बता दें कि इराक में स्थित करबला के मैदान में शहीद हुए पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 71 अनुयायियों की शहादत की तारीख यानी 10 मुहर्रम के 40वें दिन हर वर्ष चहल्लुम को मनाया जाता है। इमाम हुसैन मुहर्रम की 10वीं तारीख को शहीद हुए थे, लिहाजा मुहर्रम के अगले महीने यानी इस्लामी कैलेंडर के सफर के महीने में 20 या 21 तारीख को चहल्लुम मनाया जाता है। इसी को लेकर मोहसिन मियां करबला कमेटी के कारवार अध्यक्ष द्वारा फिरोजाबाद में करबला दरगाह हजरत रशीद मियां के आस्थाने से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ आकाशवाणी रोड पर जाकर समाप्त किया गया ये जुलूस। बता दें कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम और इंसानियत के लिए पूरे परिवार समेत हक के लिए कुर्बानी दे दी। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का मुकाबला ऐसे जालिम शख्स से हुआ था जिसने खिलाफ को बादशाहत में तब्दील कर दिया था। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसकी सल्तनत की सरहदें अरब से लेकर मुल्तान और आगे तक फैली हुई थीं। उसके जुल्म को रोकने के लिए इमाम हुसैन आगे बढ़े। उस वक्त उनके साथ सिर्फ 72 हक परस्त सैनिक थे, तो दूसरी तरफ यजीद का सेना नायक 22,000 हथियारों से लैस फौज था। बता दें कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के मजहब, इस्लामी सिद्धांत और ईमान के लिए वे अपना सब कुछ गवा बैठे। बता दें कि करबला की जंग देखने में यूं तो एक छोटी सी जंग थी, लेकिन ये युद्ध विश्व की सबसे बड़ी जंग साबित हुई। दरअसल इन्हीं मुट्ठी भर लोगों ने अपनी शहादत देकर दुनिया को एक हक के लिए हमेशा संघर्ष करने वालों को एक रोशनी दिखा दी। यही वजह है कि इमाम हुसैन ने पूरे परिवार के साथ शहीद होकर इस्लाम का परचम लहरा दिया। यजीद ने अपनी ताकत के बल पर इमाम हुसैन के कुनबे को तो शहीद कर दिया, लेकिन वह सैद्धांतिक तौर पर अपनी लड़ाई को हार गया। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत देकर पूरी इंसानियत को ये पैगाम दिया कि शहादत मौत नहीं है जो दुश्मन की तरफ से हम पर लादी जाती है, बल्कि शहादत एक मनचाही मौत है जिसे हक के लिए लड़ने वाला एक मुजाहिद उसके अंजाम को जानने के बाद भी जानबूझकर उसे चुनता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला के मैदान में नवाज़ाए रसूल हजरत इमाम हुसैन ने अपने 72 हक परस्तों सैनिकों के साथ दीन इस्लाम को बचाने के लिए अपनी और अपने घर वालों व खानदान वालों के साथ कुर्बानी दे दी। इसमें पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग भूखे प्यासे शहीद हुए। युद्ध के बाद इमाम हुसैन की शहादत के बाद काफिले में बची औरतें और बीमार लोगों को यजीद की फौज ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही जालिमों ने उनके खेमे जो उन्होंने तंबू लगाए थे उसमें आग लगा दी थी। हर रोज उन बची हुई औरतों और बच्चों पे जुल्म किया जाता था। गलियों कूचों में उनको फिराया जाता था और लोग उन पर जुल्म करते थे। कुछ महीनों के बाद यजीद ने उन सभी औरतों को मदीना जाने की अनुमति दी और उनको आजाद कर दिया। दशमिक से वापसी के वक्त हजरत ज़ैनुल आबदीन इमाम हुसैन के बीमार बेटे, जिन्होंने मदीना वापसी के दौरान करबला जब वह पहुंचे और करबला में शहीद हुए अपने परिजनों को कब्र में उन्होंने दफनाया। बताया जाता है कि वह दिन इमाम हुसैन की शहादत का चहल्लुम यानी 40वां दिन था। इसी घटना की याद में तब से ही मुसलमान मुहर्रम के 40वें दिन चहल्लुम को मनाते चले आ रहे हैं। इसी दिन मुसलमान गरीबों को खाना खिलाते हैं। जगह जगह पानी और शरबत इमाम हुसैन की याद में बांटे जाते हैं। जगह जगह कुरान खानी का इंतजाम किया जाता है। इसके साथ ही करबला में शहीद होने वाले मुजाहिद इस्लाम के लिए दुआएं की जाती हैं। वहीं शिया मुसलमान अलम लेकर जुलूस निकालकर मातम भी करते हैं। हाजी गुलाम साबिर है और ये जुलूस मुहर्रम शरीफ के चहल्लुम शरीफ की निस्बत से इमाम करबला से लेकर के उठाया जा रहा है। और कहाँ तक जा रही है? कहाँ तक जाएगा आपको?
आकाशवाणी कारखाने तक हम लोग जाएंगे आज। जुलूस निकालने के पीछे क्या मकसद है? आज ये जुलूस निकालने का ये मकसद है कि आज इमाम हुसैन के चहलम शरीफ के शहादत का दिन है, जिससे ये जाना जाए उनकी यादगार में कि आज ये चहलम शरीफ है। और मैं मोहसिन भैया जिला मुहर्रम कमेटी का कारवां अध्यक्ष। जो जुलूस ये चल रहा है आका हुसैन की शहादत में 40 दिन पूरे होने की उसमें चलता है, जो निजी करबला दरगाह हज़रत रशीद मियाँ के आस्थाने से प्रारंभ होकर जो कि विभिन्न मार्गों से होता हुआ आकाशवाणी कारखाना में जाकर समाप्त हुआ।